नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। आज एक बार फिर हमारे साथ एक नए मेहमान हैं जिनका नाम है संदीप कोडियाल। संदीप जी आर्टेमिस हॉस्पिटल में डिविजनल मैनेजर मार्केटिंग हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। संदीप जी, आप जैसे अभी आर्टेमिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अभी आपकी एज क्या होगी संदीप? मेरी 38 है। संदीप जी 38 आप हैं, आपने कभी सोचा है कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? सर, मेरा मेन जो प्लान है रिटायरमेंट में कि कुछ मेरे पास ऐसा कुछ पैसा हो जिसको मैं इंजॉय कर सकूं रास्ते में। अभी 60 साल तक मैं सिर्फ कमाने में ध्यान दे रहा हूँ, कोई इंजॉयमेंट नहीं है। पर 60 साल के बाद थोड़ा घूमने निकलूँ, कहीं जाऊँ, थोड़ा अच्छे प्लेसेस पे जाऊँ अपनी फैमिली को, वाइफ को लेके, तो वो प्लान है। मतलब जब आप बोल रहे हैं अच्छी जगह पे जाऊं, घूमने के लिए जाऊं, तो अगर मैं समझूं मतलब अच्छी जगह से मतलब देश के अंदर या विदेश की यात्रा भी आप प्लान सोच रहे हैं? विदेश यात्रा के लिए, मतलब कुछ अच्छी जगह पे जहाँ पर अलग माहौल हो, बिल्कुल भाग दौड़ से दूर हो, थोड़ा सा सिंपल सिटी हो, नेचर के पास में थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। अच्छा, इस तरह की जगह जाने के लिए तो संदीप जी देखिए, शांति की कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो मतलब वो फाइनेंशियली तो एक होगा, तो क्या आपने सोचा है कि उसको फाइनेंशियली किस तरह से आप उस समय करेंगे? क्योंकि रिटायर हो जाएंगे तो आपकी पेंशन है या नहीं? सर, मेरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, थोड़ी मुझे प्लानिंग करनी पड़ती है, तो वही थोड़ी प्लानिंग मैंने अपनी फ्यूचर के लिए भी कर रखी है। मैंने कुछ मेरे प्लान्स हैं, जैसे आदित्य बिरला की है, LIC की है, और कुछ मैंने अपना थोड़ा पैसा फिक्स डिपॉजिट मैंने कर रखा है। ये 3 मेरी प्लानिंग्स हैं। अच्छा संदीप जी, जैसे LIC तो हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आदित्य बिरला भी आप जो कह रहे हैं वो अगेन आई डोंट नो किस तरह का प्लान होगा। आप इंश्योरेंस के बारे में आता है, आप इंश्योरेंस हैं, कवर्ड हैं आप। अच्छा, आपने कभी म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? सर हाँ, सचिन के मुझे सुना है, अभी धोनी भी है साथ में। सर ऐसे मैंने सुना है। मतलब क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। आपने कभी आजमाया खुद? सर थोड़ा बी फ्रैंकली मैंने ऐसा कुछ आजमाया नहीं कि क्या है, बट सुना है, बट कभी ध्यान में पूरा फोकस गया भी नहीं। बट अब मैं देख रहा हूँ तो ऐसे 2-3 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, वही बात कर रहे थे, तो मैं बैठ के उनसे बात करने की सोच रहा था कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, ये होता क्या है। अच्छा संदीप जी, जैसे आपने बोला आपके फ्रेंड्स भी सोच रहे थे बात करने की, आप उनसे भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपके मित्र हैं, क्या उनकी ज़रूरतें भी आपके जैसी हैं? वो भी विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, या उनकी ज़रूरतें थोड़ी अलग सी? सर मुझे उनके बारे में पता नहीं, उनकी ज़रूरत क्या है, उनके प्लान्स क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मतलब अलग है तो मतलब संदीप जी, लेकिन ये मान के चलिए कि जिसकी ज़रूरतें अलग होंगी ना, उसका निवेश करने का तरीका भी अलग होगा। तो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपका निवेश करने का तरीका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड। तो खैर चलिए, ये एक लंबा विषय है, इस पे अलग से चर्चा करेंगे। मैं ये और चीज़ समझना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कितने पैसे की ज़रूरत होगी अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बढ़िया तरीके से खुशी से जीने के? सर आज के सिनेरियो में जो चल रहा है, आज मैं 38 है, लगभग 22-28 साल के बाद में रिटायरमेंट है, उसमें सिचुएशन क्या होगी, महंगाई दर क्या होगी, क्या प्राइसिंग होगी, उसके हिसाब से मेरे को 35 से 40 हज़ार तो मुझे मंथली चाहिए, मेरी ऐसे पेंशन टाइप में, कि इतना मुझे महीने मिले ताकि मैं कुछ इसको खर्च कर सकूँ। कुछ मेरे बच्चे के नाती पोते होंगे, कुछ होंगे, उनके लिए भी थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो संस्कार भी होते हैं, हमारे रीति रिवाज भी हैं, वो भी मुझे निभाने हैं। तो 40-50 हज़ार के बीच में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसी तरह से आप उसको अब अपना शुरू कर रहे होंगे, उसी तरह से आप उसको प्लान कर रहे होंगे। अच्छा संदीप जी, आप हालांकि हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, मेडिक्लेम आपने सुना है? सर बिल्कुल, मैं तो अभी तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के सिनेरियो में। कोविड कल था, आज भी है, रहेगा, और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी ही है। मैं रोज़ देखता हूँ मेरे पेशेंट होते हैं, इनको पैसों की दिक्कतें होती है, वो कभी कोई खेत बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ से उधार मांग रहा है। अभी भी मोर देन 80% लोगों को इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं पता, जो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, हमें उसमें अपना रखना चाहिए। कोविड में थोड़ा लोगों ने सीखा है, इसको सीखे हैं कि इसको हमें अपना एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह रखना चाहिए अपने उसमें।
संदीप जी, जैसे आपने बोला कोविड से लोगों ने सीखा है, ऐसे ही बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो ना अपनी रिटायरमेंट की चीज़ को प्लान नहीं करते। रिटायरमेंट को भी जब हम प्लान नहीं करते ना, तो इसी तरह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जो हम फेस करनी पड़े बाद में, लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आप अपने जो दोस्त हैं, जो आपके हम उम्र लोग हैं, उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप थोड़ी बहुत प्लानिंग तो कर रहे हैं, हालांकि आपको अभी फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, तो आप अपने कुछ दोस्तों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? सर, मेरे जो मुझे आज तक पता लगा, मेरी बिल्कुल आपने बोला मुझे थोड़ी ट्यूनिंग की ज़रूरत है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो क्या है। मेरा आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। उस पर्पस के हिसाब से फिर आप उस अमाउंट का अपने को रिकॉर्ड करके रखें। आज इसे अपनी बैलेंस शीट को ऐसी प्रिपेयर अच्छी कर लें कि उसमें जो कुछ पार्ट आपका इन्वेस्टमेंट, आज 1-1 रुपया जोड़ेंगे तब जाके 100 रुपये बनेगा। तो अगर आपको 1000 करना है तो आज से 100 रुपये जोड़ने पड़ेंगे आपको। बहुत बढ़िया संदीप जी। मैंने बोला ना, जैसे आपको थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। बाकी व्यूअर्स, आपने संदीप जी को चीज़ें पता हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कोशिश कर रखी है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे तो आई एम श्योर उनका बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप भी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, आप समझ लीजिए आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, और जो करना चाहते हैं, जो करेंगे, उसके लिए आपको आज ही से प्लान करना पड़ेगा। हम 5 दिन छुट्टी मनाने भी जाते हैं ना, तो उसकी भी बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी है जो मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों गया, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ क्यों गया। मेरा एक फ्रेंड था 36 ईयर की एज में उसको हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में थे और वो भी सेम मार्केटिंग में थे। उसमें क्या हुआ, चलो डॉक्टर ने सर्वाइव करा दिया, ऑपरेशन वगैरह हुए। उसके 36 की एज में बाईपास सर्जरी हुई। बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था ये। 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया। दोबारा हार्ट अटैक आया। वो थोड़ा दूर थे डिस्टेंस हॉस्पिटल से, तो उसको ले आने में इनको टाइम नहीं मिल पाया। जो गोल्डन आर्म मिलते हैं उसको गोल्डन आर्म नहीं मिल पाया, वो एक्सपायर हो गया। अब अपने पीछे भी क्या छोड़ गए, प्लानिंग। किस चीज़ की प्लानिंग? उनकी वाइफ और 2 फीमेल बच्चे, 2 डॉटर्स। तो वहाँ से मुझे मिला कि नहीं, कल को मेरे साथ भी कुछ होता है। अल्टीमेटली बॉडी है, किसी के साथ भी हो सकता है, बॉडी में वो कल का कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। तो वो मेरे लिए बड़ा टर्न पेज, मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। क्या था वो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए था। तब से मैंने अपना ही स्टार्ट किया है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ छोड़ के जाऊँ। अगर कल कुछ हो जाए मुझे, तो मैंने अपना टर्म प्लान भी ले रखा है मैंने। संदीप जी, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही है कि हम लोगों को जागरूक करें इस विषय में कि वो अपनी रिटायरमेंट और अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा सजग हों। उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, ये शायद सफल होगा। अब आपसे विदा लेते हैं। आने वाले समय में इस सीरीज़ में आपको और लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक आप बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।